अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉइन पेपर में अहम तरीन ख़बरों और क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, जैसा कि आपके सामने ये 1 वीक चार्ट ओपन है, टोटल मार्केट कैप है ये क्रिप्टो का, और हमने आपको इसमें एक लिटमस टेस्ट के तौर पर एक पॉइंट दे दिया था कि जब तक ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये क्लियर नहीं करता जो टोटल मार्केट कैप है, तब तक मार्केट बुलिश होना मुश्किल है, क्योंकि वॉल्यूम जो है इस वक्त मार्केट के अंदर वो कम है और जो बिटकॉइन की प्राइस है वो ज़्यादा है, और ये फंडामेंटली ये रॉन्ग है। और अगर डंप आता है मार्केट के अंदर, जैसा हमने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, तो आल्ट कॉइन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लीड करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम है, ये एक नैरेटिव बेस्ड पंप है जो कि बाइनेंस से शिफ्ट होकर माइकल सेलर की तरफ आ गया है। और माइकल सेलर का क्या है, उसकी हम न्यूज़ आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो देते हैं कि माइकल सेलर के हवाले से क्या वीडियो हमारे पास खबर है। जी, जैसा कि ये पॉइंट है, आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट जो हमने लगाया था ये 1 वीक चार्ट है। तो ये आप देख सकते हैं कि थर्ड वीक अभी स्टार्ट हो चुका है। तो ये थर्ड वीक जो है यहाँ पर इस पॉइंट से इसको रिजेक्शन मिल रही है, इस पॉइंट के अंदर ये स्टक आउट है, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा। अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं जाता, इस जो नेक लाइन है, ये अपर नेक लाइन है, 1.18 की जो नेक लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करता, तो आप बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा डंप देख सकते हैं किसी भी वक्त। यहाँ से एक बड़ी रिजेक्शन अगर होती है तो वो एक हैवी रिजेक्शन के तौर पर होगी। ये हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, और ये आपका एक लिटमस टेस्ट है कि आप इसको देखें और बिटकॉइन की प्राइस को देखें। अगर इसको क्रॉस कर जाए तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो एक्चुअल अपने जगह पर जाएगी और आल्ट कॉइन जो हैं वो फ्लरिश करेंगे और उनके अंदर आपको एक ग्रीन वेव नजर आएगी। अगर ये यहाँ से नीचे जाती है तो आप देखेंगे कि जो बिटकॉइन है वो बड़े तेजी से डंप की तरफ जाएगा, और साथ में आल्ट कॉइन्स जो हैं वो उससे 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से डंप की जानिब जाएंगे। अगर हम बिटकॉइन की जानिब जाएं तो ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर है, और डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमने ये जो चैनल लगाया था इसकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसने रिस्पेक्ट की। ये आप देख लें एक दफ़ा, फिर मैं इसको एक्सपेंड करके दिखाता हूँ। ये अगर हम इसको एक्सपेंड करके दिखाएं और अगर आप देख पा रहे हो तो इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसे है कि अगर हम वॉल्यूम को देखते हैं, ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ये देखें आप, ड्रॉप हो रहा है। वॉल्यूम जो है वो ड्रॉप हो रहा है। ये आप अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, ये वाली लाइन, ये वॉल्यूम आप अगर देखें तो ये ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। और अगर आप RSI को देखें इस वक्त तो वो है 65। तो ये जो है, अगर हम दोबारा टोटल मार्केट कैप पर जाएं तो वो है 1.154 ट्रिलियन। ये 1.18 से ऊपर नहीं जा पा रहा, ट्राई करता है, दोबारा नीचे आ जाता है। तो इसके अंदर ये फंडामेंटली ये प्राइस रॉन्ग है। जो प्राइस आप इस वक्त देख रहे हैं ये यहाँ पर बिटकॉइन नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ होल नैरेटिव बेस्ड पंप है, जो कि मैं आपको शुरू दिन से बताता आ रहा हूँ कि ये जो पंप आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर, ये नैरेटिव बेस्ड पंप है जो कि USDC से स्टार्ट हुआ, सिलिकॉन बैंक से, देन बाइनेंस, और अभी लग ऐसे रहा है कि 2 दिन से ये माइकल सेलर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, जो रीसेंट पंप है जो यहाँ से आया है। अगर आप देखते हैं इसको, हम मजीद अगर एक्सपेंड कर पाएं और आप अगर देखें इसको, जी, तो आप देखें हमारा जो लगाया गया चैनल है, इसकी जो अपर लाइन है चैनल की, बिल्कुल इसने एग्जैक्टली यहाँ पर अपना रिजेक्शन ली है। ये रिजेक्शन लेने के बाद अभी इस वक्त स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया जो है 28,600 28,500 इस रीजन के अंदर मौजूद है, इस बॉक्स के अंदर मौजूद है। इस बॉक्स को क्रॉस करना अभी, अगर ये डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम की अगर हम क्लोजिंग देखते हैं तो क्लोजिंग हमारी इस बॉक्स के अंदर ही हुई है, क्लोजिंग इससे अबव नहीं हुई। तो हमें देखना ये होगा कि क्या ये रिजेक्शन इसने प्रॉपर रिजेक्शन लेकर और अपने ड्रॉप डाउन की तरफ इस चैनल की जानिब आ रहा है, क्या ये यहाँ पर आ रहा है। तो ये हमें अब देखना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए इसको ज़रूरी होगा, जो कि इंतहाई अहम ज़रूरी होगा, वो इसको एक सामना होगा जो मेन रेजिस्टेंस लाइन है, ये 27458। 27458 इसका मैंने आपको बताया था कि जब वीकली इससे ऊपर क्लोज हो जाएगी तो मार्केट जो है वो बुल साइड पर जाएगी। तो आपने देखा जो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग थी, वीकली क्लोजिंग बड़ी अहम थी और वो इससे ऊपर क्लोज हुई है।
تو جو کہ ایک بڑا اچھا اور پوزیٹیو سائن ہے کرپٹو کے لیے، اور یہ انتہائی اہم تھا کہ 27458 کی جو لائن ہے اس سے اوپر ویکلی کلوزنگ جائے، جو کہ گئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ویری نیکسٹ ڈے ہم نے ایک ڈمپ دیکھا مارکیٹ کے اندر، جو کہ یہ آیا ڈمپ، اور اس کے بعد سے دوبارہ اس نے یہ پمپ لیا۔ یہ پمپ کیوں لیا اس نے دوبارہ؟ یہ پمپ اس لیے لیا کہ مائیکل سیلر کی ایک نیوز آئی، اور مائیکل سیلر کی نیوز آنے کے بعد اس نے یہ پمپ لیا۔ ابھی ہمارے جو چینلز ہیں، آپ ان کے یہ آپ ڈرا کر کے اور یہاں سے ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ ابھی فی الوقت اس چینل سے ریجیکشن ہوئی ہے، یہ شارٹ بنتی تھی، اور یہاں سے یہ آپ کے لیے اہم ترین پوائنٹس ہیں۔ اگر آپ اس کو یہ ایک دفعہ دیکھ لیں تو میں پھر نیکسٹ نیوز کی طرف چلتا ہوں۔ جی، اگر ہم مائیکل سیلر کی جانب جائیں تو مائیکل سیلر کے حوالے سے ایک اہم خبر آئی ہے جی۔ مائیکل سیلر کے حوالے سے اہم خبر کیا آئی ہے جی؟ مائکرو اسٹریٹجی، جو کہ مائیکل سیلر کی جو کمپنی ہے، اس نے سلور گیٹ کا لون ری پے کر دیا ہے اور بائی کیے ہیں 6.5 کے بٹ کوائن، 6,500 بٹ کوائن جو ہیں وہ اس نے ابھی نیولی آرڈر لگا کر بائی کیے ہیں۔ ابھی مائیکرو اسٹریٹجی جو ہے ان کی انکریز ہو گئے ہیں، ٹوٹل جو بٹ کوائن ہولڈنگ ہے وہ 1,38,955 بٹ کوائن اب ان کے پاس ہو گئے ہیں، جو کہ انہوں نے پرچیز کیے ہیں $4.1 بلین، یعنی کہ $4.1 بلین کے انہوں نے پرچیز کیے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کی جو ایوریج پرائس بنتی ہے ہر بٹ کوائن کی وہ 29,817 بنتی ہے، یعنی کہ 29,817 پر بٹ کوائن پر ان کی پرچیزنگ ہے۔ یہ ہمارے مسائل ہیں جن کے پاس بجٹ کم ہوتا ہے کہ میں نے جی $1,000 $2,000 $5,000 لگانا ہے، تو میں بوٹم تلاش کروں بوٹم پر نہیں لیا، یا میں نے شارٹ لگانی ہے تو میں اس کی مکمل ریلی کو کیچ کروں۔ لیکن جنہوں نے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، جو بڑے بڑے جو ہولڈنگز کرنے والے ہیں، وہ پرائس کو اس طریقے سے لیتے ہیں۔ اب ان کی اگر آپ دیکھیں تو مکمل ڈی سی اے کرنے کے بعد ان کی پرائس ایوریج پرائس 29,800 بنتی ہے، جو کہ ایک بڑی ہائی پرائس پر رینج پر اس کی بائنگ ہے۔ اور اگر آپ اس کا اوور آل لگائیں تو جو مائیکرو اسٹریٹجی ہے ان کے پاس ہر 15 بٹ کوائن میں سے ایک بٹ کوائن جو ہے وہ اس وقت مائیکرو اسٹریٹجی کے پاس ہے۔ اگر ہم ٹوٹل بٹ کوائن کو لگائیں، ہر 15 بٹ کوائن میں سے ایک بٹ کوائن جو ہے وہ مائیکرو اسٹریٹجی کے پاس ہے، مائیکل سیلر کے پاس ہے۔ تو یہ جی مارکیٹ کا ایک بڑا پمپ اور ڈمپ کی وجہ بنتے ہوتے ہیں۔ ان کو آپ ٹویٹر پر فالو کر لیا کریں، کیونکہ جیسے ہی یہ کوئی نیوز لگاتے ہیں تو زیادہ تر مارکیٹ میں ڈمپ ہی آتا ہے۔ یہ بڑے ڈمپ کے حوالے سے بڑے مشہور جانے جاتے ہیں کہ جیسے یہ ٹویٹ کرتے ہیں اور مارکیٹ ڈمپ کرتی ہے۔ جی آج کے لیے اتنا ہی تھا، نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں جی، اللہ حافظ۔